नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि गणेश उत्सव शुरू हो चुका है और काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, गणपति जी आगमन तो आपने जान लिया होगा, लेकिन विसर्जन की भी जानकारी जरूरी है। तो दोस्तों, इसी विषय पर यह वीडियो है। दोस्तों, गणेश उत्सव का यह पावन त्योहार 10 दिनों तक चलता है, तो वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन इस उत्सव का समापन होता है। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से बप्पा को अपने घर लाते हैं। पूरे गणेश के दिनों में चारों ओर बप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। गणेश उत्सव का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। गणपति जी को बुद्धि और शुभता का देवता माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत चमत्कारी है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर बप्पा विराजते हैं वहाँ हर समय सुख समृद्धि रहती है। दोस्तों, जब हम बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, जब उनकी स्थापना करते हैं, तो उसी के साथ उनके विसर्जन का समय भी निश्चित होता है। आप चाहे एक दिन के लिए लाएं, 3 दिन, 5, 7 या 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर लाएं, उनके विसर्जन का समय तय करना बहुत जरूरी होता है और एक शुभ मुहूर्त में विसर्जन करना जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप चाहे कितने दिनों के लिए गणपति जी को घर में लेकर आए हो, तो उनको उनके तय समय के अनुसार किस दिन विसर्जित करना है और कौन से है वो शुभ मुहूर्त जिनमें आपको गणपति जी को विसर्जित करना होगा, ताकि गणपति जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहे और आपके घर से सारे विघ्नों को हर के भगवान श्री गणेश अपने साथ ले जाए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि दोस्तों आपको हमारे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, चाहे आप 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7 या 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर लाए हो, तो उनका विसर्जन आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है। 1 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है। गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी के दिन ही पूजा करने के बाद किया जाता है। विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय, प्रथा का जो मुहूर्त है, वो चर, लाभ और अमृत मुहूर्त जिसको बोलते हैं। उन मुहूर्त का समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:28 से दोपहर 1:47 तक का है। अपराह्न मुहूर्त जिसे शुभकाल मुहूर्त बोलते हैं, वो दोपहर के 3:18 से दोपहर के 4:50 तक का है। सायंकाल मुहूर्त लाभ मुहूर्त बोलते हैं। दोस्तों, वो समय 19 सितंबर को रात को 7:50 से रात को 9:18 तक का है। रात का शुभ मुहूर्त शुभ, अमृत और चैन मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उसका समय 19 सितंबर दिन मंगलवार को रात को 10:47 से रात के या फिर सुबह 3:12 जो कि 20 सितंबर का समय है, विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त है। अब बारी आती है, यदि आप 1.5 दिन यानी 1 और आधे दिन के लिए गणपति जी को अपने घर पे लेकर आए हैं, उनको स्थापित किया है, तो उनका विसर्जन आपको किस समय करना है।
एक और आधा दिन यानी 1.5 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 20 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। 1.5 दिन के लिए स्थापित गणेश जी के विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त चरण का जो समय है वह है 20 सितंबर को दोपहर 3:18 से शाम 6:21 तक का और सायंकाल का मुहूर्त शुभ अमृत चरण मुहूर्त जिसे कहते हैं उसका समय 20 सितंबर को रात 7:49 से 21 सितंबर सुबह 12:15 तक का है और उषा काल मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं दोस्तों वो 21 सितंबर को रात को 3:12 से सुबह 4:40 तक का है। तो ये थे 1.5 दिन के लिए लाए हुए गणेश जी। यदि आप 3 दिन के लिए गणेश जी को अपने घर लेकर आए हैं, उनकी स्थापना की है, तो उनके लिए विसर्जन का शुभ समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। 3 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी का विसर्जन 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इनके विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातः मुहूर्त जो कि शुभ मुहूर्त कहलाता है वो है 21 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6:09 से सुबह 7:40 तक का प्रातः मुहूर्त चर लाभ और अमृत समय का उसका समय 21 सितंबर को सुबह 10:45 से दोपहर 3:17 तक मुहूर्त शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो 21 सितंबर को दोपहर 4:48 से शाम 6:20 तक सायंकाल मुहूर्त अमृत और चर इसका समय 21 सितंबर को शाम को 6:19 से रात को 9:17 तक का है। रात्रि मुहूर्त जिसे लाभ मुहूर्त बोलते हैं उसका समय रात को यानी 22 सितंबर को 12:14 से 22 सितंबर रात को 1:43 तक का है। तो ये था 3 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। 5 दिन लिए लाए हुए गणपति जी के लिए विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त शुभ दिन है, मैं आपको बता देती हूँ। 5वें दिन के लिए गणेश विसर्जन का शुभ समय 23 सितंबर दिन शनिवार का है। इस समय चौघड़िया मुहूर्त विसर्जन के लिए है। प्रातः 23 सितंबर दिन शनिवार को 7:41 से सुबह 9:11 तक मुहूर्त जिसे लाभ अमृत मुहूर्त कहते हैं उसका समय दोपहर 12:13 से शाम 4:46 तक सायंकाल मुहूर्त लाभ जिसे बोलते हैं दोस्तों वो समय है शाम को 6:17 से रात 7:46 तक का और रात्रि मुहूर्त शुभ अमृतसर काल का उसका समय है रात को 9:15 से 24 सितंबर की रात 1:43 तक का है। विसर्जन के उषाकाल मुहूर्त 23 सितंबर को सुबह 4:41 से सुबह 6:10 तक का। तो यह था 5 दिन के लिए लाए हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। 7 दिन के लिए लाए गए गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ दिन और चौघड़िया मुहूर्त कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 7वें दिन गणेश विसर्जन सोमवार 25 सितंबर को किया जाएगा। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। प्रथम मुहूर्त काल का 6:11 से सुबह 7:41 तक का है। प्रातः शुभ काल का मुहूर्त सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक का है। अपराह्न मुहूर्त जो कि चर लाभ और अमृत काल का है उसका समय दोपहर 1:43 से शाम 6:15 तक का है। शाम के समय गणपति जी के विसर्जन के लिए शुभ समय शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। शाम 6:15 से शाम 7:44 तक रात्रि मुहूर्त लाभ काल का रात 10:43 से 26 सितंबर की रात 12:13 तक। तो ये था 7वें दिन के लिए लाए हुए गणपति जी के लिए विसर्जन का शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब बता देती हूँ। सबसे लोकप्रिय मुहूर्त विसर्जन का जो कि है
अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी पर ज्यादातर लोग गणपति जी का विसर्जन करते हैं। यदि आप भी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए कौन सा है शुभ दिन और शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को किया जाएगा और विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह के समय शुभ काल में सुबह 6:12 से सुबह 7:42 तक प्रातः मुहूर्त चल लाभ। अमृत काल में सुबह 10:42 से दोपहर 3:11 तक। अप्रैल मुहूर्त शुभ काल में विसर्जन के लिए शाम 4:41 से शाम 6:11 तक। सायंकाल का जो मुहूर्त है विसर्जन के लिए अमृतचर काल का वो है शाम को 6:11 से रात को 9:11 तक और रात्रि के लिए शुभ मुहूर्त विसर्जन के लिए रात को 12:12 से 29 सितंबर की रात 1:42 तक। यानी कि आप यदि अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ है। आपके विसर्जन के लिए अनंत चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ और समापन कब हो रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 27 सितंबर दिन बृहस्पतिवार रात 10:18 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। तो दोस्तों यह थे वो सभी शुभ मुहूर्त। यदि आप 1, 1.5, 3, 5 या 7 या फिर 10 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर में स्थापित करते हैं तो उनका विसर्जन किस शुभ मुहूर्त में आपको करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उपाय को करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम गणपते नमः। धन्यवाद दोस्तों।